सर फाइनल ईयर है, मैं कंप्लीट कर लूंगी। और बगैर जॉब के एक्सपीरियंस कैसे होगा? ये बात तो है, लेकिन ये कंपनी पॉलिसी है मिस मरियम, और मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। आई होप यू डोंट माइंड। आपको नहीं लगता है कि ये पॉलिसी गलत है? हर साल कितने स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करते हैं और कुछ ही कंपनीज हैं जो उनको पहला मौका देती है। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी कंपनी उनमें से एक हो? मुझे आपकी खुद एतमादी अच्छी लगी, लेकिन आप क्या समझती हैं कि ग्रेजुएशन की डिग्री के बगैर आपकी ये खुद एतमादी कंपनी के किसी काम आ सकती है? आई एम सॉरी मिस मरियम, आप जा सकते हैं। सर प्लीज एक मौका दे दें। आई कैन प्रूव माई सेल्फ सर, प्लीज एक मौका दे दें। मेरे लिए ये जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज सर। ओके, you're hired। मिस मरियम, मैं ये देखना चाह रहा था कि रिजेक्शन के बाद भी अपना मकसद हासिल करने के लिए आप दोबारा कोशिश करेंगी या मायूस होकर लौट जाएंगे। मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं, एंड आई एम हैप्पी कि मेरी कंपनी में एक और दोबारा कोशिश करने वाले एम्प्लॉय का इजाफा हो गया। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या कर रही हैं आंटी? तस्वीरें देख रही हूँ सफीर के लिए, लड़कियों की। ओह, तो सुबह से आप लड़कियों की तस्वीरें देख रही थी? क्या करूँ, मुझे ही करना है सब कुछ। मैरिज ब्यूरो से मंगवाई थी। क्या वो भी यही चाहते हैं? ये खूब कहा तुमने। सफीर अगर राजी हो जाए तो क्या ही कहना, मुझे ये मुश्किल क्यों उठानी पड़ी। पर वो तो जैसे उस लड़की की सोच में ही सारी जिंदगी गुजार देगी। उसे शायद अंदाजा नहीं है कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद वो बिल्कुल अकेला रह जाएगा। मेरी तबीयत का तो तुम जानती हो, ठीक नहीं रहे। तुम देखो, तुम्हें कुछ समझ आ जाए उसे बता दो और उसको समझ आ जाए। मेरे लिए तो बड़ी मुश्किल कर दी उसने। भैया, ये मिठाई किस खुशी में? तुम्हें क्यों बताऊं? तुम्हारा अपना ही हूँ, हक बनता है। बताओ। तो फिर यकीनन तुम्हें खुशी नहीं होगी। मुझे जॉब मिल गई। इसका मतलब है कि तुम अब जॉब करने जाओगे, यानी कि हमारे घर की लड़कियां। जानती थी कि तुम खुश नहीं होगे। और अरसलान, ये बातें ना रहने ही दो तुम। आ गई। अरे नाम, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। बोलो, कैसे आना हुआ? भाभी वो आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। अब क्या गुल खिलाई माँ बेटी ने? भाभी समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं, कैसे कहूं। पता नहीं आप मेरे बारे में क्या समझेंगी, जबान लड़खड़ा रही है भाभी। सब समझती हूँ मैं, बताओ क्या हुआ? अगवा के लक्षण ठीक नहीं लगते मुझे। आप तो जानती हैं, पूरा मोहल्ला जानता है कितना इज्जतदार आदमी हूँ मैं। ये अजीबोगरीब बातें फैला के मेरा घर हथे आना चाहती है भाभी। हाय अल्लाह, इस हद तक गिर गई है। खुदा की मार पड़े उसको और उसकी बेटी को। एक तो इसके ये कारनामे और दूसरी तरफ उसकी जो बेटी मरियम है वो मेरे बेटे को मेरे खिलाफ वर्गला रही है। अरे भाभी तो क्या सोच रही हैं आप, इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। अगर मेरी बीवी को पता चल गया अभी वो तो मुझे घर से निकाल देगी। तुम फिक्र मत करो गुलाम, मैं तो पहले ही मरियम का कहीं रिश्ता कराने के चक्कर में हूँ।
चाहे किसी पंगे से क्यों ना हो जाए। और हवा को भी बोल चुकी हूँ कि मरियम की फौरन शादी कराए। मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों से। एक रिश्ता है मेरी नजर में, अगर आपका हुक्म हो तो बात आगे चलाएं। अम्मी अम्मी मुझे जॉब मिल गई। अम्मी मुझे जॉब मिल गई है ना, खुशी की बात। शुक्र है, बहुत खुशी है। मुझे तो छोड़ो, मैं गिर जाऊंगी, चक्कर आ गए। टेंशन ना ले, मैं आपको संभाल लूंगी। अब तक आपने मुझे संभाला है, अब मेरी बारी है कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊंगी। क्या हुआ अम्मी, तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास चले? सब ठीक है। तो क्या आप मेरी जॉब मिलने पे खुश नहीं हैं? कैसी बातें कर रही हो? इतनी मुश्किल से तुम्हें जॉब मिली है, मैं खुश नहीं होंगी? फिर क्या हुआ है अम्मी, क्या बात है? किसी ने कुछ कहा है क्या? भाईजान का फोन आया था। तो वो कह रहे हैं मरियम की फौरन शादी करो, वरना क्या? भाईजान और भाभी हमसे ताल्लुक तोड़ देंगे। तो फिर आप उनको साफ बता दीजिएगा, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। फरमान स्कूल चला गया? जी सफ़ीर, आप ऑफिस जा रहे हैं ना, तो मुझे स्कूल ड्रॉप कर देंगे? आज पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। श्योर, कर। चलो। क्या बात है शिजा, कुछ अपसेट लग रही हो? कुछ नहीं, बस जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि जब आपको लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी जिंदगी एक उल्टी चाल चलकर सब कुछ गलत कर देती है। लेकिन हर दुख के बाद सुख जरूर आता है, इसी का नाम तो जिंदगी है ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी सुख की जिंदगी गुजारे। सुकून सिर्फ रुपये पैसे में नहीं होता, जिंदगी में अच्छे साथी की भी जरूरत होती है ना। ये देख लो ना, इसमें से कोई लड़का। हमें आपने फिर रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं आपको इनकार करता हूँ, लेकिन ना करो ना, हाँ कह दो एक दफा। सब अच्छे खानदान की लड़कियां, देखो तुम समझाओ। आंटी ठीक तो कह रही हैं सफ़ीर, आपको हवा को भूलकर अब लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तुम अम्मी के साथ हाँ में हाँ मिला रही हो, और मुझे लगा था कि तुम मुझे समझोगी। सफीर, तुम समझाना जरूर। ठीक है। मुबारक हो भाई जॉब की, लेकिन अफसोस की बात है कि मिठाई नहीं खिलाई तुमने यार। हाँ, कल खिला दूंगी, बल्कि कल तो मैं नहीं आऊंगी, कल से यूनिवर्सिटी नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आओगी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मतलब जॉब के चक्कर में तुम पढ़ाई छोड़ रही हो बीच में? नहीं छोड़ रही हूँ, जॉब भी करूंगी, पढ़ाई भी करूंगी, कोचिंग में क्लासेस ले लूंगी। और मैं जो यहाँ पे तुमको नहीं देख पाऊंगा, कभी सोचे मेरा क्या होगा? देखो वकास, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मी का सोच रही हूँ। मैं उन्हें सब परेशानियों से निजात दिलाना चाहती हूँ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ देने के लिए। मैं
अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ। वैसे भी इंसान सहारों के आसरे पर नहीं चल सकता। मैं तुम्हारा सहारा नहीं, और हम सफर करना चाहता हूँ। तुमको तुम्हारी सारी मुश्किलों से निकालना चाहता हूँ। बताओ, कब भेजूं मैं अम्मी को? आकाश, मुझे अभी वक्त चाहिए। पहले अपनी अम्मी को परेशानियों से निकाल लो। वैसे भी आजकल सैफी ममानी ने इतना परेशान करके रखा है, रोजाना कोई ना कोई मुसीबत लेकर आ जाती है। मैं पहले अपनी अम्मी को इन परेशानियों से निकालना चाहती हूँ, फिर ही अपने बारे में सोचूंगी। क्या कह सकता हूँ मैं इस बारे में? कैसे अब खुश बच्चों की तरह जिद पे आ जाते हो। अच्छा अब जल्दी से जाओ, अगर किसी ने देख लिया तो। अरे कोई भी नहीं देखेगा, तुम क्यों इतना परेशान होती हो? तुम जाओ। क्या अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वकास नाम है इस लड़के का। बहुत कुछ चल रहा है इन दोनों के बीच। तुमसे कुछ पूछा है मैंने? बहुत गुस्सा आ रहा है ना, तो समझाओ अपनी कजन को। पूरा मोहल्ला जानता है ये दोनों साथ घूमते हैं। उसको तो मैं समझा दूंगा, लेकिन तुम कौन हो तो उसके बारे में बोलने वाले? तेरी इतनी हिम्मत! मुझे हाथ लगा! बेवकूफ कहीं के, एक लड़की के लिए खून खराबा करोगे? अक्ल नाम की तो कोई चीज नहीं है। देखो भाई, जब दोनों का दुश्मन एक है तो एक क्यों नहीं हो जाता? मिलके रास्ते से हटाओ उसको। अरे मुंडी तो हिला हीरो। ये ले सलमा बाजी, 2 दिन का वादा किया था, 2 दिन में सूट तैयार। ये तो बहुत अच्छा हो गया। तुम्हें तो पता ही है हवा, आजकल की लड़कियां अपनी तली पे सरसों जमा के रखती हैं। आज ही शाम को उसकी दोस्त की सालगिरह थी और आज ही ये जोड़ा उसको पहन के जाना था। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। सुना है तुम्हारी नौकरी लग गई है? जी खाला, क्यों लड़कियां नौकरी नहीं कर सकती? अरे रहने दो हवा, पूछ लेने दो इसे। अब देखो तुमने तो सारी दुनिया देख रखी है। वो याद है ना अपनी पड़ोसन, उसकी बेटी अस्मा, वो भी तो गई थी काम करने के लिए बाहर। ऐसा काम कर दिखाया कि 2 बच्चे लेकर अपने माँ बाप के घर में बैठी है आज तक। तो इसमें लड़के का कोई कसूर नहीं था जिसने उसे धोखा दिया? सारा कसूर क्या लड़की का था? वो लड़कों को घरों से बाहर निकलने पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती? उनसे ये क्यों नहीं कहा जाता कि अगर तुम बाहर निकलोगे नौकरी के लिए तो किसी लड़की को भगा कर ले जाओगे? उनको क्यों नहीं बताते कि तुम लोगों की वजह से कोई बाप सारी जिंदगी सर उठाकर नहीं चल सकेगा, कोई माँ घुट घुट कर जिएगी सारी जिंदगी, छुप छुप कर रोएगी? लड़कों को क्यों नहीं बताया जाता खाला? सारा कसूर क्या लड़की का ही होता है? बताएं मुझे। मरियम चुप हो जाओ। देख रही हो इसकी जबान? मैं तो कहती हूँ इसकी जबान को और इसे लगाम दो, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान उठाओगी तुम। अगर नुकसान होगा ना तो मेरी माँ उठाएगी, आपको आकर कंधा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप प्लीज अपनी जबान को लगाम दें और जाएं यहाँ से प्लीज। मरियम, मैंने कहा ना खामोश रहो। रहने दो हवा, रहने दो। अब ये बड़ी है, मैं छोटी हो गई हूँ। मैं तो कहती हूँ इसकी फिक्र करो, वरना तो इसकी फिक्र में तुम खुद बूढ़ी हो जाओगी।
काश मैं तुम्हें बता सकती सफ़ीर कि तुम्हें यूँ अकेले किसी और के लिए तड़पते देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। काश तुम मेरे दिल की बात सुन सकते। जानता तू ही है वो जो फूल रखता है ना? हाँ? अरे अरे देखो पकड़े गए, फूल रखने वाले पकड़े गए। आ जाओ, अरे मारो इसको। भाई शोर क्या होता? पता नहीं अम्मी। अबे तूने बड़ा जानबूझ के नहीं खोल दे तू, दरवाजा खोलो अम्मा। चल मैं देखती हूँ। मरियम ठहरो। कौन है? अबे क्या बैरी हो गई अब? चलो हटो पीछे, हटो पीछे, हटो। क्या तमाशा लगा? हटो पीछे इधर से। अरे हर जगह रहने के अदबो अदाब होते हैं। आओ भाई आओ आओ। क्या हुआ? क्यों आप अंदर आ गए सारे? क्या हुआ है? अरे तुम्हारी बेटी के चक्कर में बाहर खून खराबा हो गया और ऊपर से तुम इतनी नन्ही काकी बन रही हो। हैं? क्या मतलब? क्या हुआ है? तुम भी कम नहीं हो, कम नहीं हो तुम। लड़कों को अपने घर का एड्रेस देकर इतनी मासूम बन रही हो। जिस लड़के के साथ इसका मामला चल रहा है वही जो घर के बाहर फूल रख के चला जाता है, वकास पकड़ा गया आज। वो जब अरसलान और राजू ने, तुम्हारा भतीजा अरसलान, उसने और राजू ने इससे पूछताछ की तो उस लड़के ने हमारे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। वो तो अल्लाह का शुक्र है मोहल्ले वाले बीच में आ गए, वरना आज अरसलान और राजू मारे जाते इस लड़की के चक्कर में। बहुत हो गया गुलाम भाई, बहुत मौका दे दिया। ये शरीफों का महल है, समझा दो इन्हें। तुमने कहा भी था हव्वा अपनी लड़की को काबू में रखो। जबान संभाल के बात करो गुलाम भाई। वो लड़का जो भी था मरियम उसे नहीं जानती। हम तो खुद परेशान है कि कौन हमें बदनाम करना चाह रहा है। बस बस बहुत हो गई ये ड्रामेबाजी। मोहल्ले का हर फर्द जानता है कि तुम्हारी लड़की का उस लड़के के साथ क्या मामला चल रहा है। बहुत हो चुका, अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं करूंगा। अभी के अभी ये दर्द छोड़ो और निकलो इधर से, निकलो। क्या कह रहे हैं आप? इस वक्त मैं घर खाली करके कहाँ जाऊंगी? अरे मेरी बला से जमीन में जाओ, आसमान में जाओ, दोज़ख में जाओ या जहन्नम में जाओ। हाँ कर देंगे तुम्हारा घर खाली। हमें भी ऐसे मोहल्ले में रहने का कोई शौक नहीं है जहाँ पे औरत की इज्जत ना हो। क्या किया है हमने? हाँ क्या किया है? जिसे देखो इल्जाम लगाने के लिए आ जाता है। मरियम खामोश रहो। मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मी। ये लोग समझते क्या है खुद को? तब इनकी गैरत इज्जत कहाँ चली जाती है? जब ये लोग सड़कों पे गलियों में औरतों को आगे भाड़ भाड़ के तकते हैं। हाँ कहाँ चली जाती है? तब गैरत मर जाती है, इज्जत नहीं आती। चुप रहो, अंदर जाओ, अंदर जाओ। देखा देखा जबान दराजी, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। कहा हुई था हब्बा अपनी लड़की को काबू में रख। अम्मी देखिए वकास भाई को क्या हुआ है? क्या हो गया? अल्लाह खैर करे। कुछ भी नहीं हुआ, बस एक छोटी सी चोट है। छोटी सी चोट? अरे छोटी सी चोट है तो फिर माथे पे निशान कैसा? बाइक से था, बस छोटा सा एक्सीडेंट। इसीलिए कहती हूँ कि मोटरसाइकिल ध्यान से चलाया करो, लेकिन तुम सुनते कहाँ हो? चलो अंदर। चलो। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आपकी जो भी शिकायतें हम दूर कर देंगे, लेकिन हमें थोड़ी सी मोहलत दे दे। हमें कोई जगह नहीं मिलेगी इस वक्त। जोड़ने की जरूरत नहीं है गुलाम भाई, एक मौका दे दो यार, हम भी दिल में डर रखते हैं। दे दो, एक मौका दे दो। मुराद भाई तुम कह रहे हो तो मौका दे रहा हूँ। 1 महीना तेरे पास सब किराया निकाल और निकल इस घर से। कब से फोन कर रही थी वकास, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? नहीं वो जरा सी चोट है। खैर मुझे छोड़ो, तुम बताओ सब खैरियत तो है ना? शुक्र है तुम्हारी आवाज सुनने को मिली। पता नहीं क्या क्या वसवसे आ रहे थे मेरे दिल में। मतलब तुम तक इत्तला पहुंच ही गई? इत्तला नहीं, उस झगड़े की आग मेरे घर तक पहुंच गई है। क्या मतलब? कई उन लोगों ने तुम्हें तो नहीं परेशान कर लिया? तुम नहीं जानते
क्या कुछ सुनना पड़ा है आज हमें। मोहल्ले वाले समझ रहे हैं कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ, और मेरी वजह से अम्मी को कितनी बातें सुननी पड़ी। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था कि तुम लोगों को दुख पहुंचाऊं, बट आई एम रियली सॉरी यार। वकास तुम आए ही क्यों थे? तुम्हें कितनी दफा मना किया है, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? आज तुम्हारी वजह से क्या अजाब नाजिल हुआ है हमारे घर में, जानते भी हो। मोहल्ले वालों ने कितने ताने, कितनी तोहमतें लगाई हैं हम पर, और हमने किस तरह से बर्दाश्त किया ये सिर्फ और सिर्फ हमारा दिल जानता है। और तो और हमें घर खाली करने का भी कह दिया गया है। अरे मैं तो सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। इसीलिए मना करती थी तुम्हें क्या जरूरत थी उन बदमाशों के साथ लड़ने की? तुम चुपचाप वापस नहीं जा सकते थे? कैसे खामोश रहता मैं? रंगे हाथों पकड़ा था मैंने उन लोग को तुम्हारे घर के आगे फूल रखते हुए, और मैं पहचान के उन लोग कौन है, मगर उन्होंने उल्टा मेरे पे इल्जाम लगा दिया, पूरे मोहल्ले वालों को जमा किया। छोड़ूंगा नहीं मोहल्लों को। वकास तुम कुछ नहीं करोगे, तुम्हें मेरी कसम तुम कुछ नहीं करोगे। लेकिन मरियम, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता है वकास। अम्मी को बहुत तकलीफ पहुंची है, जानते हो, आज जिंदगी में पहली बार उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया है।